यूपी सिटी न्यूज। नदियों के किनारे नगर बसने का इतिहास बहुत पुराना है। आदि कवि ने वितमसा तमसा सरयू तटा कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव का सुंदर चित्र खींचा है। अंबेडकर नगर जनपद कई दृष्टिकोण से अपनी खास पहचान रखता है। जनपद के अस्तित्व में आने के पूर्व इस भूभाग ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। 29 सितंबर 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिव बाबा के खचाखच भरे भीड़ में सृजन की घोषणा के साथ फैजाबाद से अलग होकर अस्तित्व में आए अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय अकबरपुर है। यह नगर समुद्र तल से 133 मीटर यानी 436 फीट की ऊंचाई पर तथा 26.431 अंश उत्तरी अक्षांश और 85.540 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 5 तहसीलों और 10 ब्लॉकों में विभक्त अंबेडकर नगर जिले का कुल क्षेत्रफल 2350 वर्ग किलोमीटर है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 23,97,888 लोग निवास करते हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़कर अब 25 लाख के आसपास हो चुकी है। जिले में कुल 1750 राजस्व गांव हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 930 ग्राम पंचायतें, 3 नगरपालिका व 2 नगर पंचायतें गठित हैं। जिला बनने से पहले यह फैजाबाद का हिस्सा हुआ करता था। तत्समय यह क्षेत्र अकबरपुर और टांडा 2 तहसीलों में बटा था। इसी बीच लोगों की मांग को देखते हुए 22 जून 1989 को तत्कालीन मुख्यमंत्री व तत्कालीन राजस्व मंत्री ने अकबरपुर के कुछ हिस्से को अलग कर जलालपुर तहसील का सृजन किया। आगे चलकर जिला सृजन के बाद जनमांग को देखते हुए 7 दिसंबर 1995 को तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने टांडा तहसील का गठन किया, जिसे तत्कालीन मंडलायुक्त ने 1 जनवरी 1996 को मूर्त रूप दिया। उसी के साथ आलूर तहसील अस्तित्व में आ गई। इसी बीच 31 अक्टूबर 2007 को अकबरपुर तहसील के कुछ हिस्सों को लेकर भेटी तहसील का निर्माण हुआ। इस प्रकार जिले में कुल 5 तहसीलें हो गई। यही नहीं, 930 ग्राम पंचायतों और 1750 राजस्व गांवों में फैले अंबेडकर नगर जनपद को पहले 9 विकास खंडों में विभक्त किया गया था। इसमें अकबरपुर, टांडा, बसखारी, रामनगर, जहांगीरगंज, भियाम, जलालपुर, कटेहरी और भेटी शामिल है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि नज़र डालें तो मिलता है कि जिस अकबरपुर शहर को अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय बनाया गया है, वह नवाबी काल में बिल्कुल वीरान क्षेत्र था। 16वीं शताब्दी के 6वें दशक तक यह क्षेत्र घनघोर जंगल का हिस्सा था। सन 1566 ईस्वी में जब सम्राट अकबर का यहाँ आगमन हुआ, तब यह नगर अस्तित्व में आया। वर्णन मिलता है कि 1566 में सम्राट अकबर यहाँ जिस स्थान पर रुके, उसे आज तहसील तिराहे के नाम से जाना जाता है। तत्समय उन्होंने तहसील तिराहे के बगल इबादत के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आज किले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान उन्होंने एक बस्ती भी बसाई, जिसे अकबरपुर नाम दिया गया, जो आज जिला मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। बताते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तमसा को पार करने का कोई साधन नहीं था, जिसके लिए सम्राट अकबर ने एक लकड़ी का पुल भी बनवाया था, जिसे काफी दिन तक शाही पुल के नाम से जाना जाता रहा। यही पुल आज बदले स्वरूप में अकबरपुर और शहजादपुर को जोड़ता है। इतिहासकार बताते हैं कि शाही पुल निर्माण के बाद सम्राट अकबर के निर्देश पर शहजादपुर और उसके उपनाम से जलालपुर बस्तियां आबाद हुई। आगे चलकर मौजे को मान्यता मिली। आज वही बस्तियां अच्छे कस्बे के रूप में मशहूर हैं। जिले के अहम हिस्से के रूप में जाने गए जलालपुर कस्बे के आसपास सन 1300 के आसपास तक राजभरों का राज था। भुजुगी और सुरहुरपुर इनकी 2 रियासतें थीं। इसमें सुरहुरपुर रियासत को सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियाँ ने जीत लिया था और भुजगी रियासत राजपूतों के कब्जे में चली गई। इसी दौरान आए ईरानी सरदार नक्की के नाम पर नकीपुर बसा, जो आज नगपुर के नाम से मशहूर है। नवाबी काल में क्षेत्र को पहचान मिलने शुरू हुई, जो अंग्रेजी हुकूमत में आगे बढ़ी। मुस्लिम शासकों ने इमामबाड़ों, मस्जिदों, ईदगाहों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जबकि अंग्रेजों ने स्कूल, अस्पताल, पुल, तहसील, ब्लॉक, रेलवे स्टेशन आदि बनवाए। सन 1952 में प्रथम चुनाव के बाद आए जमींदारी उन्मूलन विधेयक ने तमाम गरीबों, मजदूरों व कामगारों को भूमिहीन से भूतिदार बना दिया। यद्यपि आज़ादी मिलने के बाद इस क्षेत्र के विकास को लेकर कोशिशें होती रहीं, लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दिनों से लेकर 21वीं सदी के प्रारंभ तक अंबेडकर नगर का स्वर्णिम काल था, क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। परिणाम स्वरूप उनकी विकास योजनाएं अंबेडकर नगर के लिए वरदान साबित हुई। परिणाम आज सबके सामने है।
आज अम्बेडकर नगर राष्ट्रीय क्षितिज पर दैदीप्यमान है। व्यवस्था अम्बेडकर नगर टांडा टेरीकोट के लिए प्रसिद्ध है। जिले में प्रमुख आर्थिक गतिविधियां बिजली, करघे और खेती है। जिले में एनटीपीसी से संबंधित थर्मल पावर स्टेशन भी है। जीपी ग्रुप से संबंधित एक सीमेंट विनिर्माण प्लांट भी है। जिले में एक चीनी कारखाना है जिसे अकबरपुर शुगर मिल कहा जाता है। अकबरपुर में सबसे बड़ी राइस मिल भी है। पर्यटन स्थल एनटीपीसी टांडा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में स्थित है। बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। बिजली संयंत्र के लिए कोयला उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत सरयू नदी पर टांडा पंप नहर है। अशरफपुर किछौछा दरगाह ये प्रसिद्ध सूफी संत साइद मखदम शाह जहांगीर अशरफी के दरगाह के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म ईरान में हुआ था और विशेष रूप से चिश्ती वंशावली की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया था। संतों ने लोगों के लिए शांति का संदेश फैलाने के लिए व्यापक रूप से यात्राएं की थी। किछौछा दरगाह शरीफ एक छोटे से कस्बे में बनाया गया था जो तालाब से घिरा हुआ था। पूरा परिसर संगमरमर, टाइल्स और चश्मे से सजाया गया था। पूरे भारत और अन्य जगहों से हजारों तीर्थयात्री पूरे वर्ष दरगाह में आते हैं। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल एक माघ मेला लगता है और मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी हो जाती है। यही वजह है कि इस दिन यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मेला नवंबर के अंतिम हफ्ते से शुरू होता है। चूंकि धाम अम्बेडकर नगर जिले में पड़ता है इसलिए वहाँ के डीएम मेले का उद्घाटन करते हैं। शिव बाबा मंदिर यह जगह ब्राह्मण शिरोमणि शिव बाबा जी महाराज से जुड़ी है। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आकारों की धातु की घंटी प्रदान करते हैं और इसे पूरे स्थान को सजाने के लिए देखा जा सकता है। रामायण और महाभारत जैसे पवित्र शास्त्रों के अभिलेख नियमित आधार पर यहाँ आयोजित किए जाते हैं। सोमवार और शुक्रवार विशेष दिन है और यहाँ शिवरात्रि दिवस पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। वन विभाग द्वारा भक्तों के लिए आश्रय का निर्माण भी किया जाता है। कैसे पहुंचे अम्बेडकर नगर? अम्बेडकर नगर अकबरपुर एबीपी रेलवे स्टेशन और अकबरपुर रोडवेज डिपो के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली से इसकी दूरी रेलवे और सड़क द्वारा 720 किलोमीटर है। लखनऊ से इसकी दूरी 189 किलोमीटर रेलवे ट्रैक से और सड़क से 110 किलोमीटर है। फैजाबाद से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है। अयोध्या से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है। वायुयान द्वारा देश के अन्य प्रमुख शहरों से अम्बेडकर नगर तक कोई नियमित उड़ान तो नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी है। अम्बेडकर नगर वाराणसी हवाई अड्डे से 121 किलोमीटर की दूरी पर है और लखनऊ हवाई अड्डे से 201 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन द्वारा अम्बेडकर नगर नियमित ट्रेनों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नज़दीक के स्टेशन अयोध्या जंक्शन, आजमगढ़, वाराणसी है। रेलवे स्टेशन का नाम अकबरपुर है। बस से अम्बेडकर नगर बस से भी कनेक्टेड है। बस से जुड़े निकट के स्थानों में प्रमुख फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर हैं। अम्बेडकर नगर जिले पर दी गई हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और भी नायाब वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज जुड़िए उत्तर प्रदेश से।